सबको एक बार फिर से जय मसीह की। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज प्रभु का दिन है और हम सब मसीहों के लिए एक थोड़ा सा खालीपन है, क्योंकि हम लोग जो प्रति रविवार अपने प्रभु के भवन की ओर जाते हैं, जैसे दाऊद कहा कि मैं आनंदित हुआ और मैं तो प्रभु के घर चला। और आज हम ऐसे स्थिति में पड़े हुए हैं जहाँ हम प्रभु के घर की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। और कोविड-19 जो एक वायरस है, जिसके कारण आज सारे देश में कर्फ्यू लगा हुआ है और सभी को अपने अपने घरों में आराधना करना है। पर खैर कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारी सहायता करता है और ये समय बहुत अच्छा है कि जब हम अपने परिवार के साथ प्रभु की आराधना और स्तुति करते हैं। तो मैं आज आप सबों के बीच में फिर से प्रभु का संदेश लेके आई हूँ और प्रभु आप सबों को आशीष दे और प्रभु में आप बढ़े। और छोटी सी मैं प्रार्थना करूँगी आप सबों के लिए, क्योंकि प्रभु से विनती और निवेदन जो हमें एक ताकत और एक शक्ति प्रदान करता है। तो आइए आंखों को बंद करें, प्रभु के चरणों में जाएं। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करें। सचमुच में दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, तू महान और स्तुति और प्रशंसा की परमेश्वर है। आज प्रभु परमेश्वर, इस वक्त प्रभु परमेश्वर, हम सारे संसार के लोगों को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु परमेश्वर, पूरी मानव जाति को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। और विशेष करके प्रभु आज जहाँ जहाँ प्रभु तेरे नाम से आराधना हो रही है, जब घर में बैठ के प्रभु परमेश्वर सभी परिवार के लोग तेरी आराधना और स्तुति को करने पाए। प्रभु परमेश्वर, सारी बातों को तू कबूल करना, सबके तू साथ रहना, सबकी तू सहायता मदद करना प्रभु। और इस समय में प्रभु परमेश्वर, तू हर बीमारी से बचाते हुए प्रभु सभी के जीवन में प्रभु एक आशीष का कारण बनना। प्रभु परमेश्वर, सारी महिमा और सारा आदर प्रभु हम तेरे नाम को देते हैं। तूने हम सबों को सुरक्षित रखा, तमाम आशीष से परिपूर्ण दिया करा। और प्रभु परमेश्वर, सबसे बड़ी बात है कि आज का दिन तूने देखने के लिए प्रभु हमें जीवन दिया। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, उस नाम का धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। कुछ दिन पहले प्रभु हमने तेरी आराधना की और प्रभु परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि तू जीवित है और हर जगह प्रभु तू उपस्थित रहता है। तू एक सा रहने वाला परमेश्वर, आज कर हमेशा प्रभु तू एक सा है प्रभु। जो प्रभु परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा प्रभु हमें हिम्मत और ढाढ़स मिलती है और तेरे वचन के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु। अपने वचन में तू हमें बढ़ा, अपनी आत्मिकता में, अपनी पवित्र आत्मा में तू हम सबों को बढ़ा। और प्रभु परमेश्वर, हम सबों के जीवन के द्वारा प्रभु तेरे नाम की स्तुति और बड़ाई होते रहे। सारी महिमा तेरे को देते हुए प्रभु तेरे बेटे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। और जैसे कि आप जानते हैं कि प्रभु का दिन है और मैं परमेश्वर का एक वचन आप लोग के सामने लेके आई हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी बहुत कड़ी परीक्षा का समय है। जब हम बाहर जाते हैं या मुश्किल में जैसे गाड़ी जाते हैं, आजकल बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिसके कारण हम डर जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो जो मैं वचन लाई हूँ वो पाया जाता है उत्पत्ति और उसके 18वें अध्याय में इस प्रकार लिखा हुआ है। मैं आपके सामने पढ़ के बताना चाहती हूँ। उसमें लिखा है, फिर वे पुरुष वहाँ से चलकर सदोम की ओर ताकने लगे और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग चला। तब यहोवा ने कहा कि ये जो मैं करता हूँ सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूँ? इब्राहिम ने तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियाँ उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग से अटल बने रहो और धर्म और न्याय करते रहो, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि जो सदोम और अमोरा एक जगह है इजराइल के पास, जब हम लोग गए थे तो हम लोगों ने वो एरिया को देखा। आज वो सदोम और अमोरा जो बताते हैं कि इस स्थान पे था, परंतु उसका नाम, उसका जगह सब कुछ मिट चुका है। परंतु बाइबल में जैसे सदोम और अमोरा का जिक्र किया है, आज भी वहाँ पर बहुत सारे जब बातें होती हैं और गाइड लोग बताते हैं तो बताते हैं कि ये इस जगह सदोम और अमोरा की है। तो यहाँ पे ये जो सदोम और अमोरा है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि ये पाप से बढ़ गई थी, इसमें पाप बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि इसकी चिल्लाहट बढ़ गई है और इनका पाप बहुत भारी हो गया, मतलब पाप इस जगह पे बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इब्राहिम परमेश्वर से, यहोवा से क्या पूछता है। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा कि क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा। यहाँ हम देखते हैं कि जो अब्राहम था
प्रभु का एक धर्मी व्यक्ति था जो परमेश्वर पर विश्वास करता था, प्रभु के साथ साथ चलता था। वो परमेश्वर से पूछता है कि क्या अधर्मी, क्योंकि पाप बढ़ गया है सदोम और अमोरा में, और उसको मालूम था कि जो परमेश्वर है इस जगह को नष्ट करने के लिए है। उसने विचार बना चुका है, उसका क्रोध उसके ऊपर आ गया। पर हो सकता है कि इस शहर में बहुत सारे ऐसे धर्मी लोग होंगे, जब यदि नाश होगी ये जगह तो वो धर्मी लोग भी नाश होंगे। तो अब्राहम बोलता है परमेश्वर से कि क्या यहाँ पे जो धर्मी लोग हैं, क्या वो पापी लोगों के साथ भी नाश होंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? वो परमेश्वर से क्वेश्चन पूछता है। तब परमेश्वर कहता है, कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा? और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी भी मार डाला जाए और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक दशा हो, और वह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने उससे कहा कि यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे देश को छोड़ूंगा। यहाँ पे कहता है कि जब अब्राहम बोलता है कि क्या तू उस शहर में यदि 50 लोग धर्मी होंगे तो क्या उनको भी, वो जो विधर्मी हैं, जो पाप करे हैं, क्या उनको एक जैसा दंड देगा? तब परमेश्वर उससे कहता है कि नहीं। उसमें लिखा है कि फिर इब्राहिम से कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बात करूं। अब्राहम कहता है कि मैं तो मिट्टी और राख हूँ, मुझे ये प्रश्न पूछने का कोई भी अधिकार नहीं है, फिर भी मैंने ये प्रश्न तुझसे पूछा है। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं तो क्या तू 5 ही घटने के कारण उस सारे नगर को नाश करेगा? उसने कहा कि यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी मैं उनका नाश न करूँगा। अब्राहम ने फिर उससे परमेश्वर से पूछा कि क्या यदि 45 लोग वहाँ धर्मी होंगे तो क्या तू उनका नाश करेगा? तब परमेश्वर कहता है कि नहीं, यदि वहाँ पे 45 लोग होंगे तो मैं वहाँ पे नाश नहीं करूँगा। फिर लिखा है कि फिर उसने उनसे ये कहा कि यदि कदाचित वहाँ 40 मिले तो उसने कहा तो मैं 40 को भी ऐसा नाश न करूँगा। तब अब्राहम बोलता है कि यदि उस नगर में यदि 40 लोग होंगे तो क्या तू नाश करेगा? बोलता है कि कदाचित मैं उस शहर को नहीं नाश करूँगा। फिर उसके बाद लिखा है कि फिर उसने कहा कि हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा कि यदि वहाँ 30 भी मिले तो भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। वहाँ पे अब्राहम फिर से बोलता है कि यदि वहाँ पे 30 लोग भी होंगे तो मैं वहाँ उस देश में नाश नहीं करूँगा। और 31वें पद में लिखा है, फिर उसने कहा कि हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि मुझसे बातें करूं। कदाचित उसने 20 मिले। उसने कहा कि मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। फिर अब्राहम बोलता है कि यदि उस शहर में 20 लोग यदि मिलेंगे तो क्या उस देश का नाश करेगा? तो बोलता है कि नहीं, यदि वहाँ पे 20 भी होंगे तो मैं उस देश का नाश नहीं करूँगा। फिर उसने कहा कि हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई की है कि तुझसे बात करूं। कदाचित उसमें 20 मिले। तो उसने कहा कि मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने कहा कि हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक बार और कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले। तो उसने कहा कि मैं 10 के कारण भी उसको नाश न करूँगा। अब्राहम ने कहा कि मैं ढिठाई करता जा रहा हूँ, तुझसे पूछता भी जा रहा हूँ, फिर भी मैं एक बार बोलता हूँ कि यदि उस शहर में 10 लोग विश्वासी मिलेंगे, धर्मी लोग मिलेंगे, तो क्या उस देश का नाश करेगा? परमेश्वर कहता है कि मैं उस देश का नाश नहीं करूँगा। जब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका तब वह चला गया और इब्राहिम अपने घर को भी लौट गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर से अब्राहम इस प्रकार की बात करता है कि क्या वहाँ के देश के लोग जो धर्मी लोग हैं, क्या उनका न्याय इस प्रकार होगा? हम देखते हैं कि परमेश्वर सचमुच में मानव जाति से बहुत प्रेम करता है, और विशेष करके उन लोगों से वो प्रेम करता है जो उसकी आज्ञाओं में चलते हैं और जो उसकी बातों को मानते हैं और उसकी धार्मिकता में जीते हैं। आज हम संसार में देख रहे हैं कि आज सचमुच में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया है, और पाप इतना बढ़ गया है कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे परमेश्वर के वचन के द्वारा बताया है कि दुनिया के अंत के समय में पाप बढ़ जाएगा, और प्रभु का और परमेश्वर का क्रोध जो है धरती पर उन लोगों पर होगा जो पाप कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन पाप कर रहे हैं। और प्रभु से जब अब्राहम बोलता है कि क्या वहाँ पे ऐसा होगा, आज जब इस पाप की नगरी है, पाप बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन पाप होता जा रहा है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर की दया उन लोगों पर आज भी है जैसे अब्राहम के समय थी। परमेश्वर कहता है कि मैं उन पर दया करूँगा जो परमेश्वर की दया और दृष्टि में पवित्रता से चलते हैं। मतलब चाहे कितनी भी बीमारियां आएँ, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, और जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है उसके कारण लोग भयभीत हैं और एक डर बना हुआ है, परंतु परमेश्वर कहता है कि एक भी धर्मी यदि उस शहर में होगा
तो मैं उसका नाश नहीं होऊंगा। और उस देश में हम देखते हैं कि जहाँ सदोम और अमोरा की बात हो रही थी और जहाँ अब्राहम बोल रहा था कि वहाँ यदि धर्मी, परंतु हम देखते हैं कि वहाँ पे एक भी मनुष्य धर्मी नहीं था। और इसी कारण सदोम और अमोरा के ऊपर गंधक और आग बरसाई गई और परमेश्वर का क्रोध उस शहर पर हुआ और वो जो शहर था पूरा की पूरा नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। परंतु आज हम धन्य हैं कि जब हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की हम संगति में रह रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ बना रहूँगा। और यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में हमें चलने का मौका दिया। और इस वचन के द्वारा मैं आप सबों से यही विनती करूँगी कि आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर का अनुग्रह आप सबों के जीवन में होते रहे। धन्य है प्रभु, धन्य है तेरा वचन जो हमें हिम्मत और ढाढ़स देता है। और एक गाना मैं गाऊंगी, आप लोग डरे नहीं और आप लोग को निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और सुंदर वचन के द्वारा है कि परमेश्वर कहता है कि चाहे कितना भी पाप बढ़ जाए, यदि एक भी धर्मी होगा तो वो शहर बचाया जाएगा। वैसे ही यहाँ पे चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आ जाएं, मुश्किलें आ जाएं, यदि यहाँ इस शहर में एक भी धर्मी होगा तो ये शहर बचाया जाएगा। और मैं परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ कि मेरे मध्य प्रदेश में जो मैं ग्रीन जोन में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे रीवा में ऐसा एक भी पेशेंट जो कोविड-19 का है अभी तक नहीं आया और हम लोग अभी सुरक्षित हैं। और सचमुच में प्रभु की महान कृपा है कि हम मध्य प्रदेश के लोग सुरक्षित तो है ही हैं, परंतु हमारा रीवा सुरक्षित है। और हम लोग के अभी तक इतनी बातों में एक भी पेशेंट ना आने के कारण हम परमेश्वर का धन्यवाद और बड़ाई करते हैं। तो मैं गाना गाती हूँ आप लोग के सामने। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हमारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हमारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांध, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। सचमुच में परमेश्वर का वचन कहता है जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। हमें आगे बढ़ना है, क्रूस के निशान को लेके चलना है और परमेश्वर का वो झंडा जो हमें हिम्मत देता है, शक्ति देता है, उसके साथ हम परमेश्वर की जय जयकार करते हुए, आनंद करते हुए हमें आगे बढ़ना है। उसमें लिखा हुआ है लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, हिम्मत बांधो, आशा रखो, हारेगा शैतान। सचमुच में परमेश्वर का वचन हमें कहता है और जिस प्रकार संगीतकार ने लिखा है कि लड़ो लड़ो फुर्ती का, हमें लड़ना है, हर दिन सामना करना है, हर दिन प्रार्थना में, हमें दुआ में, आराधना में जाना है और शैतान से लड़ना है, ताकि प्रभु का संगीतकार ने जो लिखा है कि हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कर लो निशान। मतलब शैतान क्या है कि हमारे बातों से, हमारी आराधना से, हमारी स्तुति से, हमारी प्रार्थना से क्या करेगा, भाग जाएगा। तो परमेश्वर के नाम की स्तुति और बड़ाई होती रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।